अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर 4 नमाजों के ताल्लुक से जिक्र करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सही तरीका और उसका वक्त और वो कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 4 रकात होती है, कुछ कहते हैं 6 रकात होती है, कुछ कहते हैं 2 ही पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं 8 पढ़ना चाहिए, कुछ कहते हैं 12 पढ़ना चाहिए। तो तहज्जुद की नमाज कितनी रकात पढ़ी जाती है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात पढ़ी थी, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और उसके बाद नमाज चाश्त अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़े खुश नसीब हैं आप। अगर आपने नहीं पढ़ी है और आप सोचते हैं कि यार ये नमाज चाश्त क्या होती है, तो अभी इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा। इसी तरीके से नमाज इशराक, बहुत सारे लोग बेचारे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते हैं, चाश्त की नमाज भी पढ़ते हैं, इशराक की नमाज भी पढ़ा करते हैं। और एक नमाज का और जिक्र इसे कहते हैं तहियतुल वुजू। तो तहियतुल वुजू ये भी एक नमाज है। ये कब पढ़ी जाती है, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल के अंदर एक जज्बा पैदा होगा, जिससे कि आप 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ आप ये नमाजें भी पढ़ना शुरू कर देंगे। आइएगा, तहज्जुद की नमाज कितनी रकात होती है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और कैसे पढ़ी जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले तहियतुल वुजू, नमाज इशराक और नमाज चाश्त के ताल्लुक से आप समाअत कर लें। देखिएगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, तहियतुल वुजू कितनी रकात पढ़ी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है और कब पढ़ी जाती है वो आप ध्यान से सुन लें। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वुजू करे और अच्छा वुजू करने के बाद जाहिर और बातिन से मुतवज्जे होकर सिर्फ और सिर्फ 2 रकात, कितनी 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू पढ़े तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। इसे आप आसान लफ्जों में यूं समझ लें, जैसे आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, ठीक, और आपने जाकर के वुजू किया मस्जिद में, या मान लीजिए आपने घर से वुजू कर लिया, घर से वुजू करके आप मस्जिद में जा रहे हैं, या मस्जिद में जाकर के आपने वुजू किया और अब आप देख रहे हैं कि यार अभी जमात होने में 10 मिनट है, 15 मिनट है, ठीक है। तो अगर जमात होने में टाइम है, जिससे कि मान लीजिए आप सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं फर्जों से पहले, अगर इतना वक्त है आपके पास कि वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू पढ़ लें, तो पहले आप वुजू करने के बाद ये 2 रकात पढ़ लें। जैसे मान लीजिए आप जोहर की नमाज में गए, तो आपने वुजू किया और वुजू करने के बाद में देखा कि यार अभी तो टाइम है, 10 मिनट है, तो आप वुजू करने के फौरन बाद आप मस्जिद में जाएंगे, तो जाकर के आप 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू करके नियत करके आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप 4 रकात नमाज सुन्नत पढ़िएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं तहियतुल वुजू, है ना, इसे क्या कहते हैं, तहियतुल वुजू। अगर इस नमाज को जो शख्स भी पढ़ लेता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप भी जब भी आप वुजू करेंगे ना, तो ये 2 रकात नमाज आपको जरूर याद आएगी। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस तहियतुल वुजू वाली नमाज को सुनने के बाद कौन कौन हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें वो हैं कि सुनकर के उनके दिल के अंदर जज्बा पैदा हुआ हो कि इंशाअल्लाह हजरत आज के बाद हम भी इस नमाज को पढ़ा करेंगे। अगर हमारी इस्लामी बहनें हैं तो अपने घर पे पढ़ें, वुजू करके आए, 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू के नाम से पढ़ लिया करें। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है कि उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जो पढ़ेंगे, जिन्होंने इरादा बना लिया, वो नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और ये कहिएगा कि हजरत इंशाअल्लाह आज के बाद हम भी ये 2 रकात नमाज जरूर पढ़ेंगे, ठीक। अब आइएगा नमाज इशराक के बारे में समझ लें। देखिएगा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फजर की नमाज जमात से पढ़ करके खुदा का जिक्र करता रहे, ठीक, यहां तक कि सूरज बुलंद हो जाए, फिर 2 रकात नमाज इशराक पढ़े, कितनी 2 रकात,
नमाज इशराक पढ़े तो उसे एक पूरे हज और उम्रे का सवाब मिला करता है। सुभान अल्लाह। तो आप इस पर भी अमल करिएगा, इसे भी आप पढ़िएगा, ठीक है। अब आइएगा नमाज चाश्त के बारे में आप और समझ लें। देखिएगा, चाश्त की जो नमाज है ना, ये मुस्तहब है। कम से कम 2 रकात है और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। तो तिरमिजी शरीफ और इब्ने माजा में माजा की यह हदीस पाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चाश्त की नमाज जो चाश्त की 2 रकातों की मुहाफजत करे उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के झागों के बराबर क्यों ना हो। कितना बड़ा, यूं समझिएगा, इसका सवाब है कि उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, हालांकि अगर उसके गुनाह समंदर के झागों के बराबर ही क्यों ना हो, ठीक है। अब आइएगा नमाज तहज्जुद का जिक्र जो किया मैंने शुरू में, उसे आप जरा समझ लीजिएगा। देखिएगा, नमाज तहज्जुद के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज के बाद सोकर उठे, ठीक है, उस वक्त से तुलुए सुबह सादिक तक है। सुबह सादिक तक रहता है। मतलब यह है कि आपने इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप लेट गए, आपकी आंख लग गई, तो फिर आपका तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि आधी रात तक सोएंगे, तिहाई रात तक सोएंगे तभी तहज्जुद का वक्त शुरू होगा, नहीं। आपने इशा की नमाज पढ़ ली, या आप टिक करके ऐसे करके किसी भी दीवार से टिक के वहीं मस्जिद में बैठे बैठे आपको नींद आ गई, सो गए, फिर आंख खुल गई आपकी अचानक, तो आप समझो कि आपकी तहज्जुद का वक्त हो गया। आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। तो तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो इशा की नमाज के बाद सोकर, इसके लिए सोना शर्त है। अगर आप नहीं सोएंगे तो तहज्जुद की नमाज का वक्त आपके लिए शुरू ही नहीं होगा। तो सोकर उठे उस वक्त से सुबह सादिक तक, तुलुए सुबह सादिक तक है। तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 8 रकात तक साबित है। कितनी रकात तक? 8 रकात तक। अगर आप 2 पढ़ेंगे तब भी आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी, 4 पढ़ेंगे तब भी हो जाएगी, 6 पढ़ेंगे तब भी हो जाएगी, 8 पढ़ेंगे तब भी हो जाएगी, ठीक है। आप अगर 2 ही पढ़ते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ के आप तहज्जुद की सो गए, इसमें कोई हर्ज नहीं, आपकी तहज्जुद की नमाज हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 8 रकात तक साबित है। हदीस शरीफ में है कि इस नमाज की बड़ी फजीलत आई है, नसाई और इब्ने माजा में, और ये रिवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात में बेदार हो और अपने अहले खाना को जगाए, फिर दोनों 2-2 रकात पढ़ें तो कसरत से वो याद करने वालों में लिखे जाएंगे। सुभान अल्लाह, कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये मैंने नमाज चाश्त, नमाज इशराक, नमाज तहियतुल वुजू और इसी तरीके से नमाज तहज्जुद के बारे में आपको बताया। ये पूरी वीडियो आपने देख ली है। जो भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने का जिन्होंने इरादा बना लिया है, चाश्त की नमाज पढ़ने का, इशराक की नमाज पढ़ने का, तहियतुल वुजू की नमाज, वुजू की जो नमाज होती है वो पढ़ने का, अगर आपने इरादा बना लिया है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि हजरत आज के बाद इंशाअल्लाह हम ये नमाज जरूर पढ़ेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।